हेलो दोस्तों, मैं संदीप एजुकेटर आपके लिए लेके आया हूँ चौहान राजवंश की सीरीज़ नंबर 4। अगर जिसने अभी तक इस सीरीज़ के अन्य पार्ट्स नहीं देखे हैं तो संदीप एजुकेटर पर जाकर देख लेवें, क्योंकि ये सीरीज़ बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाली हैं। इसी तरह मैंने मेवाड़ राजवंश की भी सीरीज़ बनाई है, जिसमें अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्नों का सिलेक्शन किया है मैंने, जो आरपीएससी व आरएसएसबी द्वारा गत वर्षों में पूछे गए हैं और आगामी आने वाले एग्जामों में यही सीरीज़ आपके लिए कारगर साबित होगी। इसीलिए इसको ध्यानपूर्वक अच्छे से समझे तथा नोटबुक में उतारे। आज का पहला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? जालोर के कान्हड़ देव ऑप्शन ए, ऑप्शन बी सिवाना का मालदेव, जबकि सिवाना में कौन था? सिवाना में सातल देव थे, मालदेव मारवाड़ के शासक थे। तो गलत यही हो जाएगा ऑप्शन बी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, पृथ्वीराज चौहान तृतीय का समकालीन चालुक्य शासक कौन था? विद्यार्थियों, मैंने पृथ्वीराज चौहान के समकालीन चंदेल शासक के बारे में बताया था, उसका नाम परमर्दी देव था। जबकि यहाँ आया चालुक्य शासक, तो कंफ्यूजन नहीं होना है, चालुक्य शासक भीमदेव द्वितीय थे। सही उत्तर ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, अजमेर का चौहान राजा जिसने अजमेर में संस्कृत महाविद्यालय स्थापित किया? सही उत्तर विग्रहराज चतुर्थ। विग्रहराज चतुर्थ ने अजमेर में संस्कृत विद्यालय की स्थापना की थी। सेना नायक कुतुबुद्दीन ऐबक ने तोड़ दिया था तथा उसकी जगह 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया। सही उत्तर ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, अर्णोराज के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा इन कथनों में से सत्य कथन बताइए। पहला कथन, अपने राजकाल के प्रारंभ में उसने गजनवी आक्रमण को खदेड़ दिया। बिल्कुल सही है। वह मालवा के नरवर्मन को पराजित करने में असफल रहा। यह कथन गलत है, क्योंकि अर्णोराज ने मालवा के नरवर्मन को पराजित किया था। तीसरा, उसने चालुक्य नरेश जयसिंह सिद्धराज के पुत्र से विवाह किया। यह भी बिल्कुल सही है, तथा वह अपने ही पुत्र के द्वारा मारा गया। अर्णोराज की मृत्यु उसके पुत्र जगदेव ने की थी। तो ऑप्शन सेकंड वाला गलत है, बाकी सब सही है। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी सही उत्तर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सोमेश्वर के इतिहास का स्रोत है? सोमेश्वर पृथ्वीराज तृतीय के पिताजी सोमेश्वर हैं। उनकी शासकों की वंशावली वासुदेव चौहान से लेकर सोमेश्वर तक की पृथ्वीराज विजयी, जिसके लेखक जयानक हैं, उसमें वर्णित हैं। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, ललित विग्रहराज का रचयिता सोमदेव किस चौहान शासक के दरबार में था? सोमदेव सोमदेव विग्रहराज चतुर्थ यानी कि विशलदेव के दरबार में थे। उनके दरबारी कवि थे, जिसने ललित विग्रहराज की रचना की। सही उत्तर ऑप्शन ए, विग्रहराज चतुर्थ। अगला प्रश्न, पृथ्वीराज चौहान तृतीय के पिता कौन थे? अभी मैंने बताया था, पृथ्वीराज तृतीय के पिता सोमेश्वर थे तथा माता कर्पूरी देवी थी, तथा मुख्यमंत्री भी केमास या कदमवास, उसके मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री कह सकते हैं। इसका ऑप्शन सी सही उत्तर। अगला प्रश्न, नाटक ललित विग्रहराज की रचना की गई है, सोमेश्वर ने की थी, जिसका अन्य नाम सोमेंद्र है। तो सही उत्तर ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, कदमवास या केमास किस राजा के समय उनके मुख्यमंत्री थे? पृथ्वीराज तृतीय, जिसे पृथ्वीराज चौहान के नाम से जाना जाता है। सही उत्तर ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, सोमदेव नामक कवि किस राजा के दरबारी कवि थे? विद्यार्थियों, यही प्रश्न लगभग 3 बार आ चुका है, यानी कि प्रश्न यहीं से रिपीट होते हैं। ये सीरीज बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाली है आपके लिए। इन सीरीज के क्वेश्चन को रट डालो तो भी आपका लगभग 70-80% काम आराम से हो जाएगा। सही उत्तर ऑप्शन डी, विग्रहराज चतुर्थ, सोमदेव, जिसने ललित विग्रहराज की रचना की थी। तथा विग्रहराज चतुर्थ भी एक कवि थे, उन्होंने हरिकेली नाटक की रचना की थी। ये मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको। अगला प्रश्न, नाडोल में किस राजपूत वंश का शासन था? नाडोल में चौहानों का शासन था। नाडोल भी चौहान की एक शाखा रही है। नाडोल के लक्ष्मण पाल चौहान। सही उत्तर ऑप्शन है, ये चौहानों की शाखा है।
अगला प्रश्न, हमीर ने सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के किस विद्रोही सेनापति को रणथंभौर दुर्ग में शरण दी? हमीर देव चौहान ने अलाउद्दीन के दो सेना नायक को शरण दी थी, मीर मोहम्मद शाह तथा के हब्रू। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, मीर मोहम्मद शाह। अगला प्रश्न, कुवक किस वंश का शासक था? कुवक चौहान का था, जिसे चाहमान भी कहा जाता है। कुवक ने हर्षनाथ मंदिर का निर्माण कराया, जो सीकर में स्थित है। सही उत्तर ऑप्शन ए, चाहमान। अगला प्रश्न, अलाउद्दीन खिलजी ने किस दुर्ग को विजित कर उसका नाम खेराबाद रखा है? अलाउद्दीन खिलजी ने खेराबाद सिवाना दुर्ग का नाम रखा है तथा उसका किलेदार या उसका अधिकारी कुमुलुद्दीन गुर्ग को नियुक्त किया था। सही उत्तर ऑप्शन सी, सिवाना दुर्ग। जबकि खिजराबाद अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ का नाम रखा था अपने पुत्र खिजर खां के नाम से। क्या नाम? खिजराबाद। और ये है सिवाना का खेराबाद। अगला प्रश्न, किस चौहान शासक द्वारा ज्वालीपुर को ज्वालापुर परिवर्तित किया था? यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है विद्यार्थियों। इसका सही उत्तर विग्रहराज चतुर्थ, ऑप्शन बी सही उत्तर होगा, जिसने ज्वालीपुर को ज्वालापुर कहा गया। सही उत्तर ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, अजमेर के पास स्थित पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण किसने करवाया? वराह मंदिर का निर्माण अर्णोराज ने करवाया। अर्णोराज ने आना सागर झील तथा पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण करवाया था। सही उत्तर ऑप्शन बी। एक महत्वपूर्ण प्रश्न भी याद कर लो विद्यार्थियों। अन्ना सागर के समय देवबोध तथा धर्मघोष उनके प्रकांड विद्वान थे। क्या नाम है? देवबोध तथा धर्मघोष। नोट कर लीजिए इसको। अगला प्रश्न, निम्नलिखित चौहान शासकों को कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। पृथ्वीराज राय पिथौरा यानी पृथ्वीराज तृतीय, पृथ्वीराज सेकंड, विग्रहराज चतुर्थ, सोमेश्वर। तो सबसे पहले विग्रहराज चतुर्थ थे, फिर पृथ्वीराज द्वितीय जो जगदेव का पुत्र था, उसके बाद शासक बना, उसके बाद सोमेश्वर तथा उसके बाद उनका पुत्र पृथ्वीराज चौहान बना। यानी कि 3, 2, 4, 1। सही उत्तर ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, किस चौहान शासक ने 12वीं शताब्दी ईस्वी में बिसलपुर की स्थापना की थी? सही उत्तर विग्रहराज चतुर्थ, जिसका नाम बिसलदेव चौहान भी है। उन्होंने 12वीं शताब्दी में बिसलपुर की स्थापना की थी, जो वर्तमान टोंक जिले में है। विद्यार्थियों, इसी तरह चौहान राजवंश की यह सीरीज समाप्त होती है। आप इसका एनालिसिस कीजिए। ये सीरीज आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी, मैं विश्वास के साथ दावा करता हूँ। तथा आगे की सीरीज राठौड़ वंश की सीरीज की शुरुआत करूँगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।